हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसात्मने एषु पञ्चनमकारो सर्वभावपणायसनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् जय जगदेव जो वेयानो जगमो जगानन्दो जगन्नाथ जगमोहन जय जगन्नाथ जय सुयाण भगवो तीर्थयानंद पश्चिमो जय जय गुरुलोकानंद जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वपावन शंखेश्वर पुरोतम सं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वानिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। लास्ट क्लास में हमने श्रवण शुरू किया जो चंद्र प्रभु जी भगवान का श्रवण था। इसमें सबसे पहले हमने संसार चक्र को देखा। तो संसार चक्र क्या है? 84 लाख जीव योनि में चारों गति में अनंत अनंत बार जन्म मरण जीव परिभ्रमण करता है, उसे संसार चक्र कहते हैं। एक राउंड में अनंत भव होते हैं। पहला अनंत निगोद से है, दूसरा अनंत निगोद से निकलकर संसार में एकेंद्रिय जीव में है, तीसरा अनंत मनुष्य भव तक पहुंचने में होता है। अभी भी सम्यक दर्शन पाप नहीं किया तो मोक्ष तक पहुंचने में अनंत भव लग जाएंगे। एक आवृत में अनंत भव है, अनंत आवृत में अनंत अनंत भव है। जब श्रीमंदिर स्वामी को पूछा गया ये अनंत भव होते कैसे हैं, तब पता चला कि ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय से है। ये भव आत्मा के होते हैं क्योंकि आत्मा त्रिकाल नित्य शाश्वत है। आत्मा का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, उनके गुण कभी नष्ट नहीं होते हैं। हम मनुष्य भव में ही आगे बढ़ जाके जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। भगवान के चरण की सेवा की आदत लग जाती है। ये आदत एडिक्शन जैसी हो जाती है। संसार में अच्छी भी आदत होगी, बुरी भी आदत होगी। भगवान की सेवा की आदत लग गई, भक्ति का रंग लग गया तो आत्मा का गुण का अनुभव डेफिनेटली होगा, होना ही होए। इसमें ये 4 स्टेप बताए हैं। पहले जिन प्रभु की सेवा, उसका हलवा हेवाय हलियाय जी, एडिक्शन इसका, इससे आत्मा की अनुभूति, आत्मा की स्वानुभूति, और इसका रिजल्ट भी बताया गया है कि इससे भव भ्रमण नष्ट, भय भव भ्रमण के भय नष्ट हो जाते हैं। तो अच्छा पर चंद्र प्रभु भगवान के 8वें स्तवन में देवचंद्र जी महाराज सेवा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आखिर सेवा मतलब क्या, सेवा किसको कहते हैं, या सेवा के कितने तरीके होते हैं, कितने प्रकार से सेवा हो सकती है, इन सब की एक विशेष बात आगे की दूसरी गाथा में कर रहे हैं। तो पहली गाथा में जैसे कि आपने देखा कि श्री चंद्र प्रभु जिन पद सेवा हेवाए जय हलिया, ऐसे चंद्र प्रभु भगवान की सेवा करने का जिसको रस रुचि आदत बन गई। प्राचीन काल की गुजराती है इसलिए इसके अंदर हेवा शब्द का प्रयोग किया है। ये अब किस तरह से आदत पड़नी चाहिए, कैसे हमारे भाव बनने चाहिए, ये उद्देश्य इसके अंदर मुख्य है। तो सेवा शब्द का और हेवा शब्द का
ये मतलब रेगुलर बनती जाए, नियमित एक आदत बनती जाए कि आप परमात्मा की सेवा भक्ति करने के लिए हमेशा तत्पर बनो। दूसरा, हेवा का मतलब यह है कि उसके किए बिना रह नहीं सके। परमात्मा की सेवा करने के बिना हम रह नहीं सके। अब हमने जितने कार्य कारण भाव देखे, जिन पद सेवा उसी की हेवा अगर आदत पड़ जाए, उससे क्या होगा? आत्म गुण अनुभव थी मलिया। देखिए, एक तो आत्मा को गुण प्राप्त करना, आत्मा के गुणों का अनुभव होना, आत्मा के गुणों का ज्ञान होना, आत्मा के गुणों की जागृति होना सा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता इन्होंने क्या दी है कि ऐसे चंद्र प्रभु भगवान की सेवा करते करते हमको फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा साहब? तो इसमें इन्होंने कहा है कि अब आत्म गुण अनुभव थी मलिया। आत्मा के गुणों का अनुभव होना ये बहुत जरूरी है। हमको क्या हो रहा है? आत्मा के गुणों का बोध हो रहा है। हम जो है सीख तो रहे हैं, लेकिन बोध नहीं हो रहा है, तो अनुभव नहीं होगा। फिर ये विशेषता है। अनुभूति कब होगी? स्वानुभूति हम जिसको बोलते हैं, आत्मा गुणों की अनुभूति। जो गुण परमात्मा के हैं वही तो हमारी आत्मा के हैं। दोनों तरफ एक ही समानता है। तो ये परमात्मा के गुण दर्शन से हमको दर्शन होगा, बोध होगा। बोध मतलब ज्ञान होगा। लेकिन जब स्वयं ही उसके अंदर साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तब जाकर के हमको आत्मा गुणों की अनुभूति होगी। वो स्वगुण की साधना है, आत्मा गुणों की अनुभूति है। अब वो अनुभूति कब हो, अनुभूति कैसे हो? वो स्वयं साधक जब अपनी तरफ से करेगा तभी अनुभूति होगी। लेकिन यहाँ दोनों बात है ना। ऐसी आत्मा गुणों की अनुभूति के लिए सबसे बड़ा निमित्त कौन सा है? जिन पद सेवा। अब चंद्र प्रभु भगवान के चरण कमल की सेवा अगर हम करने लग जाए, और ऐसी सेवा अगर हमारी विशेष रूप से बढ़ने लग जाए, तभी जाकर के जो है आत्मा गुणों की अनुभूति होगी। हम भी दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन गुण दर्शन नहीं हो रहा है, जिन दर्शन हो रहा है, प्रतिमा दर्शन हो रहे हैं, मूर्ति दर्शन हो रहे हैं। अभी गुण दर्शन तक हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं है साहब। जरूर देखना, ध्यान दीजिए साहब। तो ये जब गुण दर्शन की कक्षा ही नहीं आएगी, तब तक क्या होगा समझेंगे। यहाँ हम इसी बात को मुख्य उद्देश्य लेकर के ये प्रयत्न हमारा है। अब स्टेप बाय स्टेप, अगर मान लो कि आपने जो भी सेवा की, अब यहाँ पर नंबर 1 पहले आपको दर्शन हुआ। अब ये दर्शन कौन से हुए हैं, किस प्रकार के दर्शन हुए यहाँ पर? तो इसका जो है पहले जिन दर्शन हुए। अब जिन दर्शन किसके हुए हैं यहाँ पर, ये दूसरे स्टेप पर आए। अभी प्रतिमा दर्शन हुए। प्रतिमा दर्शन के पश्चात जब आप आगे बढ़ेंगे, तब प्रतिमा किसकी है, अब प्रतिमा किसकी है, वो दर्शन करते करते एक स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तब आएगा। नहीं तो फिर बीच में हमारे अन्य हेतु आ गए तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, ये दूसरा प्रकार है, गुण दर्शन होने चाहिए। जब तक किसके गुण? जिन दर्शन, जिन के प्रतिमा के गुण है तो उन्हीं के गुण पर आना चाहिए। हम द्रव्य रूप से, व्यवहार रूप से मंदिर गए, दर्शन किया, प्रतिमा को देखे, हमने स्तवना स्तुति सब की और निकल गए साहब। तो 100 में से 70% 80% को तो सेटिस्फेक्शन, हाँ बस 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 हम भगवान का मुख देख करके आ गए, वो जाकर के दर्शन करके निकल गए। कुछ लोग पूजा करके निकल जाएंगे, वो प्रतिमा तक ही सीमित रह पाते हैं, लेकिन उससे आगे चल करके
जिन्हें गुण दर्शन नहीं कर पाते हैं। और जब इससे आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप अब आगे बढ़ेंगे आप, तब क्या होगा, यहाँ हमने जिन गुण दर्शन किया, अब जो है यहाँ निज गुण होगा। अब जिन गुण से आगे बढ़कर आप निज गुण की कक्षा में आए कि नहीं आए? क्यों हम जिन गुण से निज गुण का मतलब क्या है कि भगवान की आत्मा जैसी है वैसी ही हमारी आत्मा है। परमात्मा की आत्मा और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। परमात्मा के गुण और हमारे गुणों में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क किस बात का है, हमारे गुण कर्म के आवरण से आवृत है, परमात्मा के गुण निरावरण भाव में प्रकट हो गए, इतना सा अंतर है। तो भगवान के गुण प्रकट हो गए, लेकिन अभी तक भगवान के गुण प्रकट होने पर भी हम उस कक्षा तक, लेवल तक पहुंच नहीं पाए कि हम गुण दर्शन कर सके। ये नहीं हो रहा है। गुण दर्शन कर सके वहां तक जब हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर जो है भगवान के दर्शन से स्वगुण दर्शन नहीं होंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? मात्र जिन गुण दर्शन भी उद्देश्य नहीं है। वहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तब निज गुण दर्शन ये साध्य है। साध्य निज गुण दर्शन, साधन जिन गुण दर्शन, और साधन जिन गुण के लिए, जिन के लिए साधन प्रतिमा। अब प्रतिमा में हम परमात्मा भाव का आरोपण कर रहे हैं कि नहीं? पर प्रतिमा में जब तक परमात्मा भाव का आरोपण नहीं आएगा, तब तक हमको परमात्मा के गुण के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन अब सबकी स्टेज तो रहती है। प्राथमिक स्तर पर कौन रहते हैं, फर्स्ट स्टेप पर कौन रहते हैं, वो वहां तक ही सीमित रह जाते हैं। आखिर आगे बढ़ना तो पड़ेगा। हम दर्शन करते जा रहे हैं, पूजा करते जा रहे हैं, भक्ति करते जा रहे हैं, जप करते जा रहे हैं, तो कितने वर्ष बीत गए, कितना काल बीत गया। इतने वर्षों के बाद भी दर्शन, दर्शन से किसके दर्शन करना है, कैसे दर्शन करना है, किस प्रकार के दर्शन का? अब दर्शन की गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी। वो दर्शन की गुणवत्ता में आज दिन तक हम प्रतिमा के करते रहे, अब प्रतिमा भाव में से ऊपर उठिए और ये आइए परमात्मा भाव। प्रतिमा में, परमात्मा में अभेद बुद्धि करना है। क्यों करना है कि प्रतिमा है किसकी? जिन परमात्मा की प्रतिमा है उनके प्रति हमारा इतना अभेद भाव बैठना चाहिए। ये अभेद भाव जब बैठेगा तभी जा करके होगी, नहीं तो नहीं होगी। अभी तक हमारा भेद भाव है, इस भेद भाव के कारण अभी तक हम दूर नहीं जा रहे, ऊपर नहीं उठ पा रहे, तो नहीं होगा फिर। तो प्रतिमा को परमात्मा, प्रतिमा को परमात्मा भाव से जब समझ जाएंगे तब आपको ख्याल आएगा अब हम जो है प्रतिमा से परमात्मा में, तो परमात्मा में किसके दर्शन करना है? व्यवहार में से तो क्या बोलेंगे कि भी भगवान तो मोक्ष में है। अब भगवान के मोक्ष में है तो इससे दर्शन नहीं होगा, समझे कि नहीं? कैसे दर्शन होगा साहब? तो यहाँ पर जो है भगवान अरिहंत स्वरूप में हो या सिद्ध स्वरूप में हो। अरिहंत स्वरूप में सशरीरी सदेह में यहाँ पर है, सिद्ध स्वरूप में अशरीरी अदेही परमात्मा है, वहां सिद्ध स्वरूप में है। तो वहां परमात्मा अब क्या देखेंगे आप? सिद्धावस्था में शरीर नहीं है, सिद्धावस्था में अशरीरी है। उस कक्षा को देख करके हम ये ध्यान में ले कि हमको गुण तक पहुंचना जरूरी है। और ये हम जब बोध प्राप्त कर चुके हैं तो ये समझना है, जिन आत्मा या निज आत्मा, परमात्मा की आत्मा, मेरी आत्मा, कोई अंतर नहीं है, संपूर्ण समानता है। कितने तरीके से? द्रव्य रूप में समानता है। द्रव्य रूप में कौन सी समानता है? एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप में समानता है। तो द्रव्य स्वरूप की समानता एक शरीर, एक शरीर के होने के कारण भगवान में और हमारी आत्मा में द्रव्य स्वरूप के अंदर रत्ती भर भी अंतर नहीं, कोई फर्क ही नहीं है साहब। अब बात किसकी आई? गुण स्वरूप।
सत्तागत गुण स्वरूप में परमात्मा के जितने गुण हैं उतने ही हमारी आत्मा के हैं। हमारी आत्मा के जितने गुण हैं उतने पूर्ण रूप से परमात्मा के गुण हैं। कोई रत्ती भर अंतर नहीं है। ये विशेषता सबसे बड़ी है। अब हमारे गुण में और परमात्मा के गुण में अंतर ये है कि परमात्मा के गुण निरावरण भाव में प्रकट हुए हैं, हमारे गुण अभी तक सावरण भाव में ढके हुए दबे। अब क्या सीखना है? सीखना क्या है? तो परमात्मा की इस सेवा का, दर्शन का, पूजा का, भक्ति का ये माध्यम लेकर के मैं मेरे आवरणीय कर्मों को कैसे घटाऊं, कैसे क्षय करूं कि मैं मेरे गुणों को प्रकट कर सकूं। ये मुख्य उद्देश्य है। तो तब जाकर के दर्शन का उद्देश्य बदल जाएगा। जो बोलते हैं दर्शनम मोक्ष साधनम, मोक्ष का साधन क्यों बताया? नहीं तो व्यवहार से लोगों को दर्शनम स्वर्ग सोपानम लग रहा है और व्यवहार से लोगों को दर्शनम पाप नाशनम लग रहा है। लेकिन मोक्ष का साधनीभूत निमित्त दर्शन को क्यों बताया? कि जो सिद्धात्मा जिस कक्षा में पहुंच चुकी है, अब द्रव्य से तो उनकी आत्मा भी अदृश्य, अरूपी, अवर्णी, अमूर्त है, तो सिद्ध कोई दिखाई तो देने वाले नहीं। अब कल कोई आग्रह रखे नहीं 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 मुझे अब सिद्ध को देखना है तो ही मैं मानूं, मैं सिद्ध को देखूं तो ही मैं मानूं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। क्योंकि अरूपी है, अमूर्त आत्मा है, वो तो दृष्टि गोचर तो संभव ही नहीं। अब क्या देखेंगे आप? गुण दर्शन। फिर यहाँ पर दर्शन को दृष्टि दर्शन बनाना है। हम भगवान के दर्शन दृष्टि दर्शन करते हैं। आंख से देख करके प्रतिमा को देखा, आंख से देखकर आंगी देखी, अंग रचना देखी, हम राजी हो गए, खुश हो गए, आज बहुत अच्छी आंगी, आज बहुत अच्छी आंगी। अब ये हमारा व्यवहार हो रहा है। लेकिन इस व्यवहार से अगर हम आगे नहीं बढ़े तो कभी भी ख्याल नहीं आएगा। ये व्यवहार करके इतने में हम सीमित रह जाएंगे। तो इससे आगे बढ़ करके अब गुण दर्शन तक पहुंचना है। सिद्धों में क्या है? अब सिद्धों की आत्मा से भी हमको मतलब नहीं है, गुणों से मतलब है। साध्य लक्ष्य हमारा किसका है? गुणों का है। तो यहाँ पर ये आ गया कि अब हम जिन गुण से निज गुण में अपनी आत्मा को ले जाए। इसलिए ये शब्द यहाँ पर देवचंद्र जी महाराज प्रयोग कर रहे हैं कि इसके अंदर आत्म गुण अनुभव थी मलिया। आत्मा के गुण आपको अनुभव से मिले। कैसे मिले साथ? अभी तक हमने क्या किया है? ज्ञान से समझ करके, ज्ञान दर्शन चारित्र अनंत वीर्य आदि आत्मा के गुण है, ये हमने सुनकर समझकर सीखा है। लेकिन अब इससे आगे अनुभूति, स्वानुभूति से गुण की प्राप्ति, ये विशेषता। अब स्वानुभूति से गुण को प्राप्त करने जाएंगे तब परमात्मा के अंदर जो गुण है, तो मंदिर में दर्शन के समय हमारे ये भाव बनने जाए, हे प्रभु जैसे आप हो वैसे मैं भी हूँ, इतने आपके गुण हैं उतने मेरे भी गुण हैं, जिस प्रकार की सत्ता गुणों की आपके अंदर है मेरे भी गुणों की सत्ता उतनी है, जैसा द्रव्य स्वरूप आत्मा का आपका है वैसा ही मेरा भी है। कोई फर्क नहीं, कोई रत्ती भर फर्क नहीं, कुछ भी अंतर नहीं। अब ये प्रकट करने हैं बस। तो प्रकट करने हैं तो कैसे प्रकट होंगे? तो प्रकट करने का साधन अब परमात्मा की सेवा का है, भावना का है। अब ये फल भी बता दिया यहाँ पर। हमने ये लास्ट क्लास में पहली गाथा का विशेष रूप से देखा कि जिसने आत्मा गुणों की अनुभूति विशेष रूप में कर ली, भव भय थी टलिया रे। तो एक गाथा का चौथा चरण देखो। अब आपको क्या लिखेंगे? ते भव भय थी टलिया। ते शब्द का प्रयोग किया है और ते शब्द किसके लिए आए हैं? ऊपर देखिए, दूसरे चरण में जे और चौथे चरण में ते। गुजराती भाषा है तो जे मतलब किसके लिए है? जे हेवाय हलि, परमात्मा दर्शन के गुणों के लिए जो अपनी आदत बना चुके हैं, अपने भाव बना चुके हैं, ते भव भय थी टलेगा। अब उसको भव भय संसार का भय नहीं रहेगा।
अब संसार चक्र के परिभ्रमण का भय उनका नहीं रहेगा, ये उनका भाव बनना चाहिए। अब ये क्रिया और फल, कार्य कारण भाव बैठाइए आप, और उस कार्य कारण भाव से क्रियात्मक हेतु हमारा स्पष्ट हो रहा है कि ते बहु की क्रिया। लेकिन अब हमारे अंदर देख लो, पहले निर्णय कर लो, जे हेमाए हलिया, मैं उस आदत से स्थिर हो चुका हूं, मैंने ऐसे आदत के भाव बनाए कि नहीं बनाए, और मुझे अंदर से भव का भय मेरा कम हुआ कि नहीं हुआ। अब भव का भय अगर कम हुआ है तो निश्चित समझे कि मैं जे हेवाए हलिया, अब मेरे भाव बने हैं, मेरी आदत बन चुकी है कि मैं चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन, गुण दर्शन किए बिना नहीं रह सकता। फलश्रुति को समझने की कोशिश करिए, क्रिया के साथ फल बताया है, दर्शन की क्रिया भी आ गई, फल भी आ गया। अब सवाल किसका है? स्वगुणानुभूति, आत्म गुणों की अनुभूति हुई तो ही भव भय दूर होगा, नहीं तो नहीं होगा। भव का भय दूर होना है तो आत्म गुण की अनुभूति होनी चाहिए साहब, नहीं तो नहीं होगा। अब कार्य कारण भाव से यहाँ पर क्रिया और फल दोनों बात बता दी। चलिए अब दूसरी गाथा के अंदर हम आ रहे हैं। अब विषय थोड़ा सा जो है, अब सेवा, ये इन्होंने सेवा शब्द लिया है। अब सेवा कितने प्रकार की, कैसी सेवा करनी है, किस किस प्रकार की कैसी सेवा करनी है, तो इन्होंने जो है द्रव्य सेव वंदन नमन आदि कर, अब ये जो है पहले तो इन्होंने सेवा को ही दो भाग में बांट दिया है। अब ये सेवा अगर आप देखने जाए तो सेवा शब्द को उन्होंने दोनों तरफ से लिया है। यहाँ परमात्मा की आराधना, उपासना आप दोनों अर्थ में समझिए, आप सब प्रकार इसी के अंदर जोड़ देंगे सर। और ये दूसरा जो है भाव सेवा, अरे भाव सेवा द्रव्य सेवा के अंदर फर्क क्या है, जितने प्रकार यहाँ पर इन्होंने बताए हैं। अब द्रव्य सेवा के अंदर कितने प्रकार आप कौन कौन से लेंगे, किस किस प्रकार के आप प्रकार ले सकते हो, उनका यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं। तो द्रव्य सेवा के अंदर आपने दर्शन किया, आपने वंदन किया, आपने नमन किया, हाँ, तो इन्होंने जो शब्द लिखा है उस हिसाब से हम चल रहे हैं। ये शब्द आपने देखा चौथे नंबर पर। अब अर्चना, ये शब्द दिया है अर्चना। अर्चना शब्द का अर्थ है पूजा। अभी जो भी आप देख रहे हो जिस किसी भी प्रकार से, ये सब इन्होंने द्रव्य सेवा बताई है। बोले गुण ग्रामों जी, अब यहाँ पर जो है गुणों का, ये गुण ग्राम भी किसके हिसाब से, गुणों का समूह, ख्याल है। अब ये इतनी बात इन्होंने यहाँ पर द्रव्य सेवा के रूप में ली है, ख्याल आया आपको। गुण ग्राम, अब आप, हमारी ये मंदिर की क्रिया है, जो भी मंदिर जाते हैं रोज दर्शन पूजा करने के लिए जाते हैं, दर्शन करते हैं, कोई क्षमासना देते हैं तो वंदन होता है, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, भगवान को हाथ जोड़ते हैं, फिर अर्चना मतलब पूजा करते हैं, और गुण ग्राम शायद भगवान के गुणों के बारे में दो शब्द बोल देते होंगे, स्तवन गाते ना, चैत्योदन करते हैं इत्यादि के अंदर। तो ये सब जो है द्रव्य पूजा है। द्रव्य पूजा मतलब क्या है,
साधन सामग्री जिसमें है, अभी तक परमात्मा के गुणों तक के भाव आपके नहीं बने, वहां तक सारे साधन सामग्री द्रव्य पूजा में आएंगे। इतना फर्क पड़ जाएगा। अब वो द्रव्य भाव के भाव को कैसे जोड़े? अब जब तक मात्र द्रव्य तक ही आप सीमित रह जाओगे और भाव में नहीं आएंगे, भाव जुड़ेंगे ही नहीं, तो फिर तकलीफ बड़ी हो जाएगी साहब। तो भाव पूजा में आने के लिए आपके पास क्या माध्यम साधन है? ये तो निमित्त है। इन निमित्तों को तो लेना ही लेना। द्रव्य की सेवा, द्रव्य पूजा के भाव तो अनिवार्य है, लेकिन वो कहाँ क्रियात्मक रह जाता है। और जब तक ये क्रियात्मक रह जाए, वहीं तक सीमित रह जाएंगे, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये समस्या होने वाली। भाव नहीं आते हैं। एक क्रिया की विधि जिसको बोलते हैं साहब, आपने विधि कर ली, आप गए वहां पर, आपने विधि कर ली, तब तक आप सीमित हो, वहां तक आप राजी हो। मैंने दर्शन कर लिए, मैंने खमासने भी दे दी, मैंने पूजा भी कर ली, मैंने चैत्योदन भी कर लिया, ये क्रियात्मक हो रहा है। लेकिन सवाल किसका है कि जब तक भाव सेवा में नहीं जाएंगे, वहां तक गुणों का दर्शन नहीं होगा। गुणों का भाव जो है, गुणों के प्रति जो हमारे लक्ष्य नहीं जा रहे हैं, तो रोज की रूटीन तो है ही ऐसा। रोज के रूटीन के हिसाब से क्रिया तो हम करेंगे ही करेंगे, नियमित जाएंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने हेवाएं जे लिया, तो उसमें आदत तो डालनी है, नियमितता लानी है, नित्यता लानी है। नहीं तो फिर हम संसार के व्यवहार में रह जाएंगे, तो फिर कभी नहीं आएंगे। जो द्रव्य के निमित्तों को भी छोड़ देगा, बाहरी निमित्तों को भी छोड़ देगा, तो वो फिर भाव तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। एक विद्यार्थी स्कूल में जाता है, पढ़ता है, अब वो स्कूल जाना ही छोड़ दे तो फिर क्या होगा? सामान्य रूप से एक व्यक्ति सामायिक करता है तो रोज बोलते नहीं, ये तो इनकी द्रव्य सामायिक द्रव्य क्रिया है। ऐसा नहीं है। अब वो सामायिक करना ही छोड़ देगा, तो फिर समता भाव आने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। फिर बड़ी तकलीफ हो जाएगी साहब। तो ये हमको भाव बनाने हैं, भावात्मकता हमको लानी जरूरी है। समझे, सर्वथा छोड़ना तो नहीं है ना, ये विशेषता है। अब आपने क्या किया है? दर्शन क्यों किए भगवान को, वंदन क्यों किया, नमन क्यों किया? अब हमने इच्छा में क्षमा समणो बोल करके वंदना तो की, लेकिन सामने क्षमा समणो, क्षमा के धारक हे श्रवण भगवंत, अब ये भाव आए कि नहीं आए? क्षमा समणो शब्द वर्णिक तो सूत्र के हैं, लेकिन सूत्र के साथ में हमारे भाव बने कि नहीं बने, ये हमको देखना जरूरी है, आने चाहिए। नमन नमस्कार क्यों कर रहे हैं हम भगवान को जा करके? किस भगवान को कर रहे हैं? किस दुनिया के भगवानों को नमस्कार नहीं करते हैं? किनको करते हैं तो क्यों करते हैं ऐसा? हमने पहले हेतु तो बनाया है ना। अब हमने अपना हेतु किस प्रकार का बनाया है वो आपको सबको देखना है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो भी नहीं माध्यम रहेगा साहब। भाव पूजा के लिए द्रव्य पूजा का निमित्त अनिवार्य है। ये निमित्त हमको डालना तो नहीं है ऐसा। तो करेंगे कैसे करेंगे, जुड़ेंगे कैसे जुड़ेंगे, ये विशेषता हमारी बनी रहनी चाहिए साहब। अब आपने इसके साथ में पूजा भक्ति की, अब इस पूजा को आप देखेंगे तो इसको भी द्रव्य पूजा और भाव पूजा के सामने आप जो है जोड़ सकते हो। तो ये हमको ये द्रव्य पूजा हुई। अब इसके अंदर आप आए तो ये द्रव्य पूजा है, और इस द्रव्य पूजा के साथ में एक दूसरा प्रकार है भाव पूजा। हाँ जी, द्रव्य पूजा का प्रकार भी हम समझ रहे हैं। तो द्रव्य पूजा के अंदर हमको दो विभाग करके दिए। इसके अंदर दो विभाग में एक प्रकार आपको दिया है अंग पूजा। ये है अग्र पूजा। हाँ जी, द्रव्य पूजा का मतलब क्या है?
जहां पर हम द्रव्य साधन सामग्री जिसको कहते हैं उपकरण, पूजा के उपकरण द्रव्य साथ में लेकर जाएं और फिर भगवान की पूजा भक्ति करें। तो जैसे दूध लिया, फूल लिए हैं, चंदन लिया है, केसर लिया है, धूप दीप लिए हैं, ये सारे, और साथ में आपने अक्षत नैवेद्य फल, ये उपकरण है, ये साधन सामग्री है, ये लेकर के हम जाकर परमात्मा की पूजा कर रहे हैं साथ। इसलिए दो विभाग कर दिए। अंग पूजा 3 प्रकार की होगी, अग्र पूजा 5 प्रकार की होगी साथ। इस प्रकार से दोनों को मिला करके अष्ट प्रकारी जो बोलते हैं हम, अष्ट प्रकारी में 8 प्रकार कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, तो ये यहाँ पर आपको हेतु दिया है। अंग पूजा के अंदर ये 3 प्रकार आपने कौन से लिए हैं, इसके अंदर जल पूजा है, चंदन पूजा है और पुष्प पूजा है। अब आप इसमें से बाहर निकल करके इसमें जब आए, अब आपने क्या लिया है, धूप पूजा ली है, दीपक पूजा ली है, अक्षर पूजा ली है, नैवेद्य पूजा ली और फल पूजा। इतने साधन सामग्रियों का हम उपयोग करते हैं, ख्याल है कि नहीं। तो साधन सामग्री हमारे भाव के लिए आवश्यक होती है, अनिवार्य रूप से चाहिए हमको। हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो आप उनको खिलाते पिलाते क्यों हो, नहीं भोजन क्यों कराते हो, और अच्छा भोजन बनाते हो, जो रोज नहीं बनता है वो हम स्पेशली करते हैं साथ। तो क्या प्रयोजन है करने का, आपको अपने मेहमान के प्रति स्नेह, प्रेम, सद्भाव, जो रिस्पेक्ट है वो प्रेम दिखाने का एक साधन, ये आपकी द्रव्य साधन सामग्रियां बन जाती है, तो वो भी तो अनिवार्य है। तो यहाँ परमात्मा के प्रति हम जाते हैं मंदिर में, ये हम साधन सामग्री लेकर जाते हैं। 2 प्रकार के लोग हो गए, खाली दर्शन वंदन नमन करके निकल जाने वाला एक वर्ग हो गया, और दूसरा वर्ग है कि नहीं नहीं हम तो पूजा भक्ति विशेष रूप से करेंगे साथ। तो वो वर्ग और इस वर्ग में फर्क पड़ गया। ये वर्ग मात्र दर्शन वंदन करके नमन करके निकल गया, 2 मिनट लगती है, किसी को 5 मिनट लगती है, कोई आकर के दर्शन स्तुति स्तवना करेगा, फिर खमासना दे देगा, और फिर जो है नमन आते हाथ जोड़ा वगैरह इतनी क्रिया करके वो अपना संतुष्ट हो जाता है, वो निकल जाता है। अब दूसरा वर्ग जो है वो पहले से ही अपनी तरह से तैयार होके आएगा, पूजा के वस्त्रों में आएगा, देह शुद्धि करके आएगा, 7 प्रकार की शुद्धियों का उपयोग करके मंदिर में आएगा। अब फिर वो साधन सामग्री लेकर के एक एक तरीके से परमात्मा की पूजा भक्ति उसको करनी है। साधन है, वो द्रव्य भी उसके साथ में भाग होते हैं। अब उन द्रव्यों के साथ में उसने अपनी तरह से जो जो प्रकार के पदार्थ जैसे लाए हैं उनका उपयोग करते समय वो अपने भाव वैसे बनाता है और दोहे बोलता है, उस शब्दोच्चार के अंदर अपने हेतु प्रकट करता है और उससे साधन से अपने भाव परिणाम को बनाने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए साधन सामग्री का उपयोग, ये इसलिए उपकरण दिए गए। आपने कभी शब्द सुना है उपकरण और अधिकरण? तो उपकरण वो है जो डायरेक्ट आत्मा पर उपकार करे, वो उपकरण है। साधन पर जरूर है, उसकी नाम है, लेकिन वो हमारी आत्मा पर उपकार कर रहा है। एक साधन धूप है, दीप है, जल है, पुष्प है, ये साधन सामग्रियां हमारी आत्मा पर इतना अच्छा उपकार कर रहे हैं, इन साधनों का उपयोग है हमारे फायदे में, तो ये विशेषता हमने यहाँ पर ली। अब इनसे हमारा विशेष उपकार हो रहा है आत्मा पर। अब आप देखिए अग्र पूजा पर कई लोगों को बहुत अच्छे भाव आते हैं, लेकिन आखिर पहुंचना तो हमको गुण तक ही है। अगर आपको किसी को बिना द्रव्य के गुण डायरेक्ट भाव आते हैं, तो आपकी आगे की कक्षा तैयार हो चुकी है, तो बहुत अच्छी बात है, आप करिए। बिना साधन सामग्री, बिना द्रव्य के आप अपने वैसे भाव बनाने की कोशिश करिएगा। लेकिन अब सब प्रकार का वर्ग है ना समाज में, बच्चे भी हैं, युवक भी हैं, अनजान भी है, अनपढ़ भी है,
कुछ पढ़े लिखे सीखे हुए भी हैं, कुछ बिना पढ़े लिखे भी हैं, सब प्रकार के हैं। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ युवक लोग हैं, कुछ अभी प्राथमिक कक्षा के हैं, उम्र से जरूर बड़े हैं, लेकिन वो अभी उन्होंने शुरुआत की है, अभी उनकी दर्शन पूजा की शुरुआत हुई है। तो स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साधन सामग्रियों से कोई भी करे, उम्र से कोई तकाजा नहीं है ऐसा। तो ये विशेषता है कि आप कर रहे हो, ये क्रिया आपकी पूरी हो गई, द्रव्य पूजा। अब आपको आगे भाव पूजा के अंदर, अब आप चैत्य वंदन करते हो। अब जब आप चैत्य वंदना में आते हो, समझे कि नहीं, तब आपको ख्याल आएगा, हाँ साहब अब मैं किसमें आया हूँ। अब आपकी समझ में आ जाएगा कि हाँ साहब मैं इस कक्षा में आ चुका हूँ। तो मुझे विशेष रूप में अब चैत्य वंदन, नाम तो वंदन दिया है, लेकिन परमात्मा के गुणों का गान करना है। उसमें चैत्य वंदन बोलेंगे, परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हुए, फिर नमोत्थुणम बोलेंगे, 35 गुणों से भगवान को वंदना करेंगे। फिर आप जो है नमोत्थुणम के बाद आप स्तवन गाएंगे, उसमें भगवान के गुणों का वर्णन है। यही तो विषय है। ये देवचंद्र जी महात्मा इसी तरह से जो है इन परमात्मा के गुणों को गान करते करते स्तवनों की रचना की है, ये विशेषता है। अब आप जो है फिर वापिस खड़े होकर जय विराय करके, जय विराय से प्रार्थना सूत्र है प्रणिधान के रूप में। उसके बाद आप और आगे बढ़ करके अर्यंत जयानम से कायोत्सर्ग करेंगे, फिर भगवान की स्तुति बोलेंगे, ताकि भाव पूजा के शब्द हमको आए। लेकिन आज की समस्या कई लोगों की ये है कि जो सूत्रों के अर्थ नहीं करते हैं, सूत्रों के शब्दों के अर्थ करोगे तब आपके भाव बनेंगे, और वो अर्थ भाव आपके लिए विशेष रूप से कामयाब बनेंगे। तो ये हमें नहीं छोड़ना है। मात्र सूत्रों तक रह जाएंगे तो बच्चे भी है ना, बच्चे तो मेमोरी से सूत्र रटन करके अर्थ जाकर बोल देंगे। हम बड़े हो गए हैं, तो बड़े होने के बाद आपको सूत्रों के साथ अर्थ जोड़ने हैं। अर्थ भाव जितने जोड़ेंगे तब आपके अर्थों के साथ भाव प्रकट होंगे, समझे कि नहीं। तो ये जब हमारी भाव पूजा बनेगी, अब किसके अंदर 5वें नंबर पर गुणग्राम तक आप आए हैं। ये यहाँ पर देखिए शब्द रचना इस प्रकार की है, द्रव्य सेव वंदन नमन आदि अर्चन वली गुणग्राम होती। द्रव्य सेवा कौन सी है, ये द्रव्य सेवा कहाँ तक सीमित है आपकी, वंदन नमन अर्चन और गुणग्राम, ये प्रकार जो दिए गए हैं। आप दर्शन भी करिए, वंदना भी करिए, नमस्कार भी करिए, क्योंकि हम आते हैं तो हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे, तो ये नमन हो गया। और इससे बड़ा जब आप खमासने देंगे तो वंदना है। हम कोई 3 खमासने देता है, कोई 12 खमासने देता है, कोई और ज्यादा दे, तो वहां पर 12 खमासने क्यों देने हैं। 12 गुण है अर्यंत परमात्मा के। अब एक एक गुण को स्मरण करके एक एक खमासना दो तो 12 गुण बरोबर बैठ जाएंगे साथ। तो आपको अच्छा लगेगा, हाँ मैंने एक गुण का स्मरण किया है, अब मैं भगवान को एक खमासना दे रहा हूँ। अब उदाहरण के लिए कौन से आप दे रहे हो, ज्ञानातिशय गुण वाले ऐसे अर्यंत भगवान को मैं वंदना कर रहा हूँ, एक खमासना बोलिए सब। दर्शन गुणातिशय वाले ऐसे परमात्मा को, मतलब पहले में केवल ज्ञान, दूसरे में केवल दर्शन वाले ऐसे परमात्मा को मैं वंदना कर रहा हूँ। फिर तीसरे में बोलिए अपाया पद्म अतिशय वाले ऐसे अनियंत परमात्मा को मैं वंदना कर रहा हूँ। तो मतलब वितरागी बन गए हुए ऐसे भगवान को मैं वंदन कर रहा हूँ। पूजातिशय, अब भगवान के चारों घाती कर्मों का क्षय होकर भगवान बिल्कुल पूजनीय बने हुए, पूज्य भाव जिनके प्रति प्रकट हो रहा है, ऐसा मेरा पूज्य भाव में प्रकट करके अब परमात्मा को वंदन कर रहा हूँ। 4 अतिशयों के नाम से आपने किया, अब भगवान के अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान देशनादेश से ऐसे स्वरूप को सामने ला करके वंदना करिए। एक कैसे करके इन 12 गुणों को स्मरण करके आप वंदना करते जाओगे। ये गुण वंदना, गुण स्मरण पूर्वक की वंदना होती जाएगी, बहुत बड़ी विशेषता बन जाएगी। ये भाव हेतु है सर।
तो यहाँ पर हमको ये देखना जरूरी है हम कैसे किस तरह से कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, ये विशेषता है। तो यहाँ पर अब आप जो है भाव पूजा में चले जाएंगे। तो ये उपकरण है, प्रत्येक उपकरण का उपयोग करते समय आपको मन के अंदर वहां के दोहे के शब्द ला करके भाव प्रकट करना है। लेकिन है क्या समस्या, 100 में से 60% लोग तो दोहे ही नहीं जानते। वो शब्द रचना क्या है, वहां के शब्दों को कैसे बोलने हैं। आप जल पूजा करते समय क्या बोलेंगे, चंदन पूजा करते समय क्या बोलेंगे, एक पुष्प अर्पण करते समय आपको कौन से कैसे शब्द प्रयोग करने, अगर वो कुछ भी आप नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे होगा, तो फिर कैसे होगा साहब, ये विशेषता भी तो है ना। तो आप वहां पर उस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करिए। सबको सीखना है, बहुत आसान है। 2-2 लाइन के छोटे छोटे दोहे हैं, तो उसके अंदर ज्ञान बहुत अच्छी तरह से भर करके हमको दिया है। अब उन शब्दों का प्रयोग करके आप बोलेंगे तभी काम होगा सब। चलिए अब गुणग्राम, आगे आपने भाव के अंदर परमात्मा के चैत्य वंदना, चैत्य जिन मूर्ति जिन प्रतिमा को, चित्त ज्ञान से जिनके अंदर केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, ऐसे जिनेश्वर परमात्मा। तो ये विशेषता हमारी रही। अब गुणग्राम, ग्राम शब्द का अर्थ है समूह, इतने अनेक गुणों का समूह है, इतने अनेक गुणों का समूह है। तो ये विशेषता हमको विशेष रूप से ख्याल में आनी चाहिए था। अब गुणों को देखना जरूरी है। हमने भगवान भगवान के अंदर भेद क्यों किए, दुनिया में दूसरे कई भगवान हैं, दुनिया में सब भगवानों को देख करके आप इन भगवान को अलग न काट सको तो मतलब नहीं रहेगा। गुणों से तो उन्हें अलग तारे, कोई शरीर से रूप रंग से हमने अलग नहीं किए। केवल ज्ञान दूसरों में नहीं दिखाई दिया, महावीर स्वामी में दिखाई दिया। केवल दर्शन दुनिया में किसी में नहीं दिखाई दिया, महावीर स्वामी में दिखाई दिया। वीतरागता दुनिया के अन्य भगवानों में नहीं दिखाई दे रही है, तीर्थंकर परमात्मा में अवश्य दिखाई दे रही है। अनंत वीर्य गुण जो है और किसी में नहीं दिखाई दे रहा है, इनमें अवश्य दिखाई दे। प्रशम रस का भाव जो है, जिन प्रतिमा ध्यानस्थ प्रतिमा है, कोई भी तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा, नाम आप कुछ भी लिख दीजिए, ध्यानस्थ मुद्रा की प्रतिमा है। अब दूसरी कोई मुद्रा की प्रतिमा ही नहीं है सर। तो ये विशेषता हमने यहाँ पर लाई। ऐसे परमात्मा के दर्शन करें तो वो गुण याद करके आप बोलिए, प्रशम रस निमग्नम दृष्टि युग्मं प्रसन्नम वदन कमलमंकल कामिनी संग शून्य कलयुगमपि यत्ते शस्त्र संबंध वंदन तदसि जगति देवो वीतरागस्त्वमेव। ये स्तुति है। अब इसके अंदर शब्दों के अर्थ ही ये है, हे भगवान आप कैसे प्रशम रस से, शांत रस से भरे हुए, बिल्कुल मग्न हो, निमग्न हो आप बिल्कुल ध्यानस्थ हो, समझे। दृष्टि युग्मं प्रसन्नम, आपकी दोनों चक्षु आंख भी जो है वो बिल्कुल प्रशांत रस से भरी हुई है। देखते ही आपके सामने देखते ही सौम्यता प्रकट हो रही है, वो सद्भाव मेरे में भी प्रकट हो रहे हैं। ये हेतु है हमारा। वदन कमलमंकल कामिनी संग शून्य, आपके चेहरे को देख करके, आपके मुख के फेशियल भाव को देख करके लग रहा है। और दूसरी तरफ बिल्कुल आप कोई पत्नी कामिनी स्त्री किसी से संबंधी नहीं है, आप तो ध्यान में बैठे हुए। और तीसरी तरफ कोई यस्त्र शस्त्र अस्त्र भी आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल सर्वथा फ्री होकर बैठे हो। न कोई राग का निमित्त है, न कोई द्वेष के निमित्त है, न कोई शस्त्र अस्त्र आपके पास में है, न कुछ ऐसा। ऐसी ध्यानस्थ प्रतिमा जब हम देखते हैं तब लगता है कि भगवान सही अर्थ में वीतरागस्त्वमेव, बिल्कुल सही अर्थ में लग रहा है कि वीतरागी तो आप ही हो। ऐसे वीतरागी भगवान के जब मैं दर्शन करूं तो गुणग्राम, अब मेरे में भी उस गुण का ये विशेष भाव आना चाहिए कि भगवान वीतरागता का गुण जो आपने प्राप्त किया है, अब ये गुण मेरे में कब से आए।
ये आपकी ध्यानस्थ प्रतिभा मुझे प्रेरणा दे रही है। जस्ट इट इंस्पायर मी, सोचिए, मुझे बिल्कुल जो है प्रेरित कर रही है। हे आत्मा, तुझे भी वितरागी बनना है। और क्यों बनना है? वितरागता मेरा मूलभूत गुण है। जो मेरी आत्मा में गुण है, सत्ता में है, बस मैं उस गुण को अभी तक प्रकट कर नहीं पाया। मुझे मेरा गुण प्रकट करना है, तो मैं भगवान को इस आलम्बन के रूप में देख पा रहा हूँ। ये मुझे करना बहुत जरूरी है, बहुत उपयोगी लग रहा है। समझे? अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं गुण दर्शन नहीं कर रहा हूँ। समझे? मुझे तो भगवान आपका दर्शन, और आप साधन रूप हो, मेरे लिए साध्य रूप नहीं हो। क्या है कि नहीं? साधन रूप हो। तो परमात्मा के गुणों को जब हम देखेंगे और साधन रूप में हम भगवान को समझेंगे, तभी हमको ये ख्याल आएगा कि परमात्मा अब आपके, अब दर्शन की द्रव्य सेवा हो गई, अब आगे भाव सेवा में आएंगे। आगे की पंक्ति लीजिए आप। भाव अभेद थवानी इहा पर भावे निष्कामो जी। दूसरी लाइन जो है गाथा के, तो भगवान के साथ में भाव से अभेद भाव में जुड़ जाऊं मैं। क्या है? अभी तक क्या हो रहा है? भगवान का मेरे प्रति भेद है। हाँ जी, ये दूसरी गाथा में देखिए। भाव अभेद थवानी इहा पर भावे निष्कामो जी। हे भगवान, अगर मैं आपके गुण दर्शन में कर लेता हूं, तो पर भाव में मुझे नहीं जाना है। आत्मा भाव को छोड़कर, स्वभाव को छोड़कर अब मुझे पर भाव में नहीं जाना है। ये मेरी विशेषता मैंने दृढ़ता पूर्वक ली है। तो इससे क्या होना चाहिए? भाव से अभेद होने की इच्छा व्यक्त होनी चाहिए। भाव अभेद थवानी इहा, गुजराती भाषा के शब्द हैं। मैं आपके साथ मेरी आत्मा का अभेद संबंध कर दूं। अभेद कैसे करेंगे? हे प्रभु, जैसी आपकी आत्मा है वैसे मेरी आत्मा है। जैसा द्रव्य स्वरूप आपका है वैसा द्रव्य स्वरूप मेरा है। जैसा गुण स्वरूप आपका है वैसा गुण स्वरूप मेरा है। जितने सत्तागत गुण आपके हैं, उतने ही गुण सत्तागत मेरे हैं। ये अभेद भाव लाइए। भगवान अलग है, मैं अलग हूँ। आप परमात्मा हो, मैं पामर आत्मा हूँ। आप मुक्त आत्मा हो, संसिद्ध आत्मा हो, मैं संसारी आत्मा हूँ। आप कर्म बंध से मुक्त आत्मा हो, मैं कर्म सहित आत्मा हूँ। ये क्या है? भेद है। तब तक मैं भेद करके आपसे मैं अपने आप को भिन्न समझ रहा हूँ, मान रहा हूँ। अब भगवान के साथ अभेद करने की कोशिश करिए। अब परमात्मा के साथ विशेष रूप से अभेद भाव लाने की भूमिका मुझे तैयार करनी है। ये विशेषता बड़ी है सब। अब ये विशेषता आएगी तो निश्चित रूप से आत्मा अभेद होने की शुरुआत है। साध्य ये है, लक्ष्य हमारा ये है। भाव अभेद थवानी इहा। अब मैं भगवान पर, आपके प्रति अभेद भाव में कैसे प्रकट करूं? अभेद भाव प्रकट करने की मेरी ये प्रबल इच्छा है। तो मैं क्या करूं? पहले पर भाव इसका मोदी, आपको भगवान के साथ अभेद करना है, तो जो संसार के भौतिक सुखों के साधन सामग्रियों में मैंने हमेशा जो मेरा मेरा मेरा, मेरी वस्तु, मेरा साधन, मेरे मेरे, ये भाव मुझे उसमें से निकालना पड़ेगा। पर पदार्थों से आप पहले भेद शुरू करिए। आप पर पदार्थों से भेद नहीं करेंगे, वहां तक परमात्मा के साथ भी अभेद भाव नहीं जुड़ पाएगा। ये समझ करके चलना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बरोबर कार्य कारण भाव समझ लीजिए। द्रव्य से अभेद है कि भिन्न है हम परमात्मा से? ये अगली क्लास में हम और ज्यादा इसको रहस्य खोलने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ से स्तवन आध्यात्मिक कक्षा का होता जा रहा है, अध्यात्म भाव का होता जा रहा है। वहां तक आपने जरूर द्रव्य हेतु से समझा आपने, लेकिन अब उसको भाव की कक्षा में ले जाना पड़ेगा, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हम कैसे कर पाएंगे? ये हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा?
ये आपको देखना है। तो इसके लिए आपको ये हेतु बीच में लाना है। अब भाव सेवा, द्रव्य सेवा में भेद है। भगवान तो परमात्मा है, मैं संसारी आत्मा हूं, यहां तक हमको ये द्रव्य सेवा लगेगी। लेकिन जब मैं इस द्रव्य भाव में से मैं बाहर निकल जाऊं और आपके प्रति भाव भाव समर्पण हो जाएगा, तब आपको भेद नहीं लगेगा, आप अभेद भाव में आ जाए। ये विशेषता है। अब इस विशेषता को लानी तो पड़ेगी ना, नहीं तो कैसे प्रकट करेंगे, आप लाएंगे कैसे? तो इसके लिए हम जरूर थोड़ा सा और आगे अगली क्लास में करेंगे। आज इस समय तो बहुत जल्दी फास्ट चला जा रहा है। जिनको भी प्रश्न पूछना है पूछिए साहब। प्रतिबंधानी कृतज्ञोस्मि। पहला सवाल हम लेंगे सुनीता बहन का। साहेब जी, आपने यहाँ पर जो भाव अभेद थवानी इहा, इसका इहा यहाँ इच्छा है? हाँ जी, इच्छा। इच्छा। का शब्द इहा लिखा है। साहेब जी बहुत अच्छे तरीके से आज प्रभु दर्शन का सारा विधि वगैरह का बहुत अच्छे से, साहेब जी जो दर्पण देखने की जो होती है उसका भाव भी आप बताइए कभी, कि दर्पण देखना और हम जो वो करते हैं इसका भी, तो फिर भाव से जुड़ सकेंगे। जी आपने बताया खमासना देते समय भी कुछ बोलना चाहिए, जैसे ज्ञाना उन्हें कर्म क्षय हुआ, ऐसे तो वो किस तरीके से, मैं समझा नहीं। परमात्मा के जो 12 गुण है, उन 12 गुणों में से एक एक गुण का स्मरण करते हुए एक एक खमासने देते जाए, ये मुख्य है। वहां पर गुण स्मरण पूर्वक खमासने, उद्देश्य हेतु तो आपने पहले बना दिया कि मेरे कर्मों का क्षय मुझे करना है। अब उसके पीछे हेतु बनाते जाइए आप कि भाई मेरा ये कर्म क्षय हो, मेरा ये मोहनीय कर्म ज्यादा परेशान कर रहा है, तो आप मोहनीय कर्म का क्षय करने के लिए मैं भगवान आपको खमासना दे रहा हूं। सामने भगवान वैसे गुणों वाले हैं ना, तो गुणों का स्मरण करते हुए बरोबर देते जाइए, बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। प्रेमलता बहन, सब अभेद भाव के लिए अपने को क्या मतलब करना चाहिए, अभेद भाव लाने के लिए? भेदभाव की प्रक्रिया आगे की क्लास में लेंगे, बहुत विस्तार है ना उसके अंदर, इसलिए। कांति भाई। हमारा साहब, आपने जो ऊपर सेवा में भाव सेवा लिखी है, तो वो भाव सेवा जो है उसका ये भाव पूजा चैत्य वंदन ही है। सेवा भाव पूजा के साथ ही है, वही उसी अर्थ में है। लेकिन अब जब अभेद भाव की आएगी तो वो उससे आगे बढ़ जाएगी ना। अभी हम कुछ देखो, आपने कहीं ध्यान नहीं देखा है, अभी दर्शन वंदन नमन पूजा इतनी देखिए भाई। अभी जाप है, ध्यान है। देवचंद्र जी महाराज और दूसरे स्तवनों में और प्रकार बता रहे हैं, क्योंकि 24 स्तवन है ना, तो अलग अलग स्तवनों में भी अलग अलग जोड़ के बताएंगे। तो उसमें से हम सब इकट्ठे करके भी ले लेंगे तो भी आपको ख्याल आ जाएगा। नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसात्मनं हे सुपंचमुखायु सर्वभागुपणंसं मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवजामि हरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां
जय गंगेशां